Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, let's start our third standard term 1 EVS. Okay, so let's open the chapter number 3. Okay, dear students, page number 215, चैप्टर नंबर 3 अवर सोलार सिस्टम. हमने अपने सोलार सिस्टम की स्टडी शुरू कर दी थी, ठीक है, जहाँ पर हमने मून के विषय में थोड़ा सा वार्म अप पॉइंट गेन किया था और साथ ही साथ हमने यहाँ पर स्टडी किया था अपने गैलेक्सी के विषय में. राइट, ओके, वी हैड स्टडीड अबाउट द गैलेक्सी. ठीक है कि हमारी यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं. राइट, बहुत सारी गैलेक्सीज़ होने के साथ ही साथ जो हमारा पर्टिकुलर सोलार सिस्टम है वो कहाँ है, मिल्की वे गैलेक्सी में. ठीक है, और हमारे सोलार सिस्टम में हमने क्या पढ़ लिया था, वी हैड स्टडीड अबाउट द इन सोलार सिस्टम दैट इन आवर सोलार सिस्टम सन इज़ इन द सेंटर एंड देयर आर द 8 प्लैनेट्स एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन प्रॉपर ऑर्बिट्स. ठीक है, सभी अपने अपने अक्ष में सारे अलग अलग प्लैनेट्स उसके चक्कर लगा रहे हैं. वेल, इसके साथ ही हमने आपको एक होमवर्क दिया हुआ था कि आप ऐसा एक डायग्राम बनाइए जहाँ पर बीच में आप सन दिखाइए और बाकी सारे प्लैनेट्स दिखाइए और सारे प्लैनेट्स का वहाँ पर नाम लिख लीजिए ताकि आपको सारे प्लैनेट्स के नाम और उसके सीक्वेंस पता चल जाएं. वेल, होपफुली आपने इसे कर लिया होगा. नाउ लेट्स बिगिन. और साथ में हमने यहाँ पर क्या देख लिया था, हमने स्टडी किया था अबाउट द सन. ठीक है, कि सन हमारे सोलार सिस्टम का हीट और एनर्जी देने वाला मेन रिसोर्स है. ठीक है, और हमारी पृथ्वी से ये 100 गुना बड़ा है. इट इज़ 10 टाइम बिगर देन आवर अर्थ, ये हमने बात कर लिया था. ओके, और सूर्य में जो रोशनी है, ठीक है, वो बहुत सारे गैसियस रिएक्शन की वजह से हो रहा है ना. बेसिकली यहाँ पर 2 गैसेस पाई जाती है, हीलियम एंड हाइड्रोजन. ठीक है, तो हीलियम और हाइड्रोजन के गैसियस रिएक्शन की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से हमें लाइट और हीट मिलती है. और यही लाइट और हीट हमारे पूरे लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. वेल, और हमने साथ ही यहाँ पर कुछ फीचर्स भी पढ़े हुए थे, किसके विषय में, सन के विषय में. ठीक है, कि ये हमें लाइट और हीट देता है. ठीक है, इसी के लाइट और हीट से ही हमारे प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं. इसी सनलाइट की वजह से वाटर साइकिल होता है, जिसकी वजह से जो हमारे ओशियन, पॉन्ड और रिवर के वाटर हैं वो वेपराइज्ड होकर गर्मी के समय में ऊपर आकाश में चले जाते हैं और रेनी सीजन में फिर बारिश होती है और फिर हमारे सभी खेतों में पानी पहुंचता है. तो वाटर साइकिल के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, सन. ठीक है, और साथ ही हमें एक बहुत हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है. ठीक है, जो विटामिन डी कहलाता है. ठीक है, और विटामिन डी के साथ साथ जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें एक हीट रहती, गर्मी रहती है ना. आपने फील किया होगा सूर्य की रोशनी में गर्मी रहती है, तो जिसकी वजह से जो हमारे कपड़े जो होते हैं ना उसी की वजह से सूख पाते हैं. अगर आपके सूर्य की रोशनी ना रहे, ठीक, और हीट ना रहे तो शायद हमारे कपड़े नहीं सूख पाएंगे. राइट, और कपड़े सूखते भी, उसमें जम्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. वेल, एंड इट इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और सूर्य को हमारे इस ब्रह्मांड का अल्टीमेट सोर्स भी माना गया है. डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. अब आगे हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स के विषय में. सो नाउ लेट्स पुट योर फिंगर एंड पे अटेंशन. प्लैनेट्स. As the day passes, it seems that the sun has moved across the sky. जैसे जैसे दिन गुजरता है तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हमें दिखाई देता है. seems मीन्स प्रतीत होना. ठीक है, it seems ऐसा दिखाई देता है कि सूर्य, ठीक है, आसमान में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है. ठीक है, वेल, तो इन रियलिटी द सन डजेंट मूव, मगर सच्चाई ये है कि सूर्य अपनी जगह पर स्थित है, वो मूव नहीं होता. ठीक है, इट अपीयर्स टू चेंज इट्स पोजीशन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. वास्तव में हमारी पृथ्वी रोटेशन करती है. अंडरस्टैंड? तो हमारी पृथ्वी घूमती है डियर स्टूडेंट्स, सन नहीं घूमता. सन अपनी जगह फिक्स है. आपने सोलार सिस्टम में भी चित्र बनाया है, पिक्चर भी आपने ड्रॉ किया, देखा कि सूर्य फिक्स है, चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं. तो हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट से वो भी घूमती है. राइट, देन द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट.
ठीक है, और साथ ही वो रोटेशन करती है ना, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, और साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है फिक्स ऑर्बिट में, ओके, पृथ्वी। बट द अर्थ इज़ नॉट अलोन, केवल अकेले पृथ्वी बस नहीं लगाती, आपने देखा प्लैनेट्स बहुत सारे हैं ना, वो भी क्या करते हैं, रिवॉल्व्स करते हैं। और देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट मूव्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर वो सारे प्लैनेट्स भी चक्कर लगाते हैं। द प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, आपको पता होना चाहिए कि जो प्लैनेट्स है ना, जैसे हमारी पृथ्वी है, उसमें भी क्या नहीं है, अपनी खुद की रोशनी नहीं है। ऑन लाइट मतलब खुद की रोशनी, उनके पास खुद की रोशनी नहीं है। दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, उन्हें जो लाइट है ना, ठीक है, जो लाइट और जो हीट है वो कहाँ से मिलती है, सन से। इसीलिए क्या बोला गया था, सन इज़ अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर सोलार सिस्टम। हमारे सोलार सिस्टम का एनर्जी का मुख्य स्रोत कौन सा है, अल्टीमेट सोर्स कौन है, सन। अंडरस्टैंड वेल। दे स्पिन लाइक अ टॉप अराउंड एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक एक्सिस में घूम रहे हैं चारों ओर, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन, जिसे हम एक्सिस बोलते हैं। दिस स्पिनिंग मूवमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज रोटेशन, ठीक है। और पृथ्वी अपने एक्सिस में घूम रही है, ठीक है। वेल, जो पृथ्वी अपने एक्सिस में घूम रही है उसे हम इमेजिनरी लाइन ऑफ एक्सिस बोलते हैं, और उसी स्पिन करने को, उसी घूमने को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रोटेशन। पृथ्वी का अपने एक्सिस में घूमना चारों ओर क्या कहला रहा है, रोटेशन। वेल, नाउ लेट्स टर्न योर पेज, लुक एट हियर। All the planets also revolves around the sun on their own fixed path called the orbit। और आपके जिस तरीके से पृथ्वी अपने एक्सिस में घूम रही है ना, जैसे अपन बॉल को अगर घुमाएं अपने ही वहीं पर राउंड राउंड, तो अपने एक्सिस में घूम रहा है, जैसा बॉल घूमता है उसी तरीके से पृथ्वी घूम रही है। इसी तरीके से पृथ्वी जो है ना, सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, किसमें, एक प्रॉपर ऑर्बिट में। किसमें घूम रही है, प्रॉपर ऑर्बिट में। तो ऑर्बिट में जो सूर्य पृथ्वी घूम रही है और बाकी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, उसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन। क्लियर हो गया, ओके। पृथ्वी का अपने एक्सिस में घूमना, रोटेशन, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना रेवोल्यूशन कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को, ओके। वेल, नेक्स्ट, अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। हर एक प्लैनेट्स की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ उसके फीचर्स हैं। चलिए जानते हैं सभी फीचर्स कैसे हैं, और आपको ये फीचर्स याद रखना है, ठीक है। ये आपको होल लाइफ काम आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको याद करिए। सबसे पहला, जो आपने सोलार सिस्टम का जो नक्शा ड्रॉ किया है, पिक्चर ड्रॉ किया है, उसमें सबसे पहला प्लैनेट आपने क्या लिखा है, मरकरी, ठीक है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या होती है, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड एज अ रिजल्ट द हॉटेस्ट प्लैनेट एज वेल। जो मरकरी है वो हमारे सूर्य के सबसे पास, सूर्य के सबसे क्लोज है, सबसे पास में कौन से प्लैनेट है, मर्क्यूरी है, और जिसकी वजह से वो बहुत गर्म भी है, ठीक है। सूर्य से बहुत तेज़ी से रोशनी और गर्मी निकल रही है, तो जो उसके पास में होगा तो ऑब्वियसली वो तो गर्म होगा ना सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट कौन सा है, आपसे पूछा जाएगा, आपको बनना चाहिए। द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलार सिस्टम इज़ मर्क्यूरी, राइट। नेक्स्ट, वीनस कैन बी सीन इन द इवनिंग स्काई, शाम के समय ना वीनस को हम देख सकते हैं। देयरफॉर, इसी वजह से नोन एज द इवनिंग स्टार। ध्यान रखेंगे, इवनिंग स्टार किस प्लैनेट को बोलते हैं, तो आपको पता हो जाना चाहिए क्या है उसका नाम, इवनिंग स्टार इज वेनस। डन। ऑल्सो द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ, और ध्यान रखेंगे पृथ्वी का सबसे पास का जो ग्रह है, ठीक है, सबसे पास का प्लैनेट, अर्थ के सबसे पास कौन सा प्लैनेट पाया जाता है, तो उसका नाम है आपका वेनस। डन। नेक्स्ट, अर्थ टेक्स 365 and 1/4 डे ऑफ कंप्लीट अ रेवोल्यूशन। पृथ्वी को अपने ऑर्बिट में घूमते हुए, सूर्य का एक चक्कर लगाते हुए 365 दिन और एक दिन का आधा हिस्सा लगता है, ठीक है, एक दिन का चौथा हिस्सा लगता है। डन। वेल, नेक्स्ट, मार्स। अगला जो है मार्स। मार्स जो हमारा प्लेनेट है, इसकी क्या विशेषता है, व्हाट इज द फीचर ऑफ मार्स। मार्स नोन एज द रेड प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड स्पॉट ऑन इट्स सरफेस। मार्स जो है ना, मार्स के सरफेस में, उसकी सतह में क्या है, रेड कलर के स्पॉट्स हैं। क्या है, रेड कलर के
स्पॉट्स है, जिसकी वजह से वो कैसा दिखाई देता है, रेड, ठीक है, इसलिए उसको रेड प्लैनेट बोलते हैं, याद रह जाएगा। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? द आंसर इज मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। डन। नेक्स्ट जुपिटर। जुपिटर की क्या खासियत है? लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलार सिस्टम, हमारे सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा, लार्ज मीन्स बड़ा और लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जो प्लैनेट कौन सा है हमारा? जुपिटर। डन। नेक्स्ट सैटर्न। अब सैटर्न की क्या खासियत है? सैटर्न हैज़ अ ब्यूटीफुल सेट ऑफ रिंग्स अराउंड इट। सैटर्न के चारों ओर आप देखेंगे ना तो उसके चारों ओर एक रिंग दिखाई देता है, बहुत ही खूबसूरत रिंग दिखाई देता है। हमारे सोलार सिस्टम का एक ऐसा प्लैनेट है जिसके चारों ओर रिंग होता है, उसका नाम है सैटर्न। ओके, ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम, और साथ ही साथ हमारे सोलार सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। जैसे सबसे बड़ा प्लैनेट तो जुपिटर हो गया, राइट, सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर हो गया, तो दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है हमारा? सैटर्न। ओके, नेक्स्ट यूरेनस, स्पेलिंग याद रखेंगे। यूरेनस हैज़ अ डार्क रिंग अराउंड इट। यूरेनस के चारों ओर एक ब्लैक कलर का डार्क रिंग है, जिस तरीके से सैटर्न में ना ब्यूटीफुल रिंग्स है ना, वैसे उसमें डार्क रिंग है, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट लास्ट वन नेपच्यून। नेपच्यून अपीयर्स ब्लू इन कलर, नेपच्यून ना ब्लू कलर में दिखाई देता है। और दूसरी चीज़, यह सूर्य, ये हमारे प्लैनेट का आखिरी, ये हमारे सोलार सिस्टम का आखिरी प्लैनेट है, तो आखिरी है मतलब सबसे दूर भी होगा। किससे सबसे दूर होगा? सूर्य से, ठीक है। सन से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है? नेपच्यून, ठीक है, इसलिए ये बहुत ठंडा भी है। डन। तो चलिए फिर से एक बार फ्लैशबैक कर लेते हैं, कितने हम प्लैनेट्स हमारे सोलार सिस्टम में हैं? देयर आर 8 प्लैनेट्स। नेम बताइए जल्दी से। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इन सभी की खासियत यहाँ पर लिखी भी हुई है और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, तो अब आपको ये चीज़ बननी चाहिए, बन जाएगा। ओके, लुक एट, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी दिए हुए हैं आपके अलग अलग प्लैनेट्स के, ठीक है। जुपिटर को देखिए, वेनस को देखिए, मार्स को देखिए और यूरेनस को देखिए। यूरेनस देखिए ब्लू कलर में दिख रहा है आपका, ठीक है, इसमें डार्क रिंग भी इसके चारों ओर पाई जाएंगे, ठीक है। वेल एंड आपका वेनस देखिए, जुपिटर, मार्स, तो ये सारे प्लैनेट्स हैं। ओके, वेल लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, नेक्स्ट द मून। मून मीन्स चंद्रमा, ठीक है। वेल द मून इज़ आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस। हमारे सोलार सिस्टम में हमारे अर्थ के, ठीक है, सबसे पास का जो स्पेस, ठीक है, सबसे पास जो हमारा सबसे अर्थ का सबसे जो पड़ोसी प्लैनेट है वो कौन सा है आपका स्पेस में? वो हमारा सबसे पड़ोसी नेबर कौन है? मून, ठीक है। अर्थ का सबसे पास का पड़ोसी कौन है? मून। अंडरस्टैंड? इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन द सेम वे एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। जिस तरीके से हमारी पृथ्वी, ठीक है, चारों तरफ चक्कर लगाती है, किसके? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है, आपका इन द सेम वे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसी तरीके से चंद्रमा भी हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, राइट। इट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन ऑफ द मून, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन ऑफ द मून। रेवोल्यूशन ऑफ द मून किसे बोलेंगे? मून का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना रेवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। वेल द मून कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन इन अबाउट द सेम टाइम दैट इट टेक्स टू कंप्लीट अ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। और जो चंद्रमा है, ठीक है, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम कंप्लीट करता है? जितना टाइम, ठीक है, द मून कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन अबाउट द सेम टाइम दैट इट टेक्स टू कंप्लीट अ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। तो जितने देर में वो अपने एक्सिस में घूमता है, चंद्रमा अपने एक्सिस में भी घूमता है, ठीक है। तो चंद्रमा को अपने एक्सिस में घूमने में जितना टाइम लगता है ना, उतना ही टाइम उसको पृथ्वी के चारों ओर घूमने में भी लगता है। अंडरस्टैंड? वेल द मून कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन अबाउट 27 डेज। जो हमारा जो मून है वो हमारे पृथ्वी के चारों ओर का जो चक्कर है ना 27 डेज में लगा पाता है। क्लियर हुई बातें? वेल नेक्स्ट
A body which moves around a planet in a fixed orbit is called a natural satellite. ठीक है, a body which moves around a planet in a fixed orbit is called a natural satellite. ठीक है, जिस तरीके से चंद्रमा है, कोई भी एक ऐसा बॉडी जो किसी प्लैनेट के चारों ओर फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, तो उसे प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाने वाले किसी भी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। और सैटेलाइट, ठीक है, वो सैटेलाइट चूँकि नेचुरल है, प्रकृति का बनाया हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, तो सैटेलाइट क्या होता है? किसी भी प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाने वाले किसी भी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। अगर वो नेचुरल हुआ तो क्या कहलाएगा? नेचुरल सैटेलाइट। तो मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो सैटेलाइट किसे कहते हैं आपको पता चल गया। नेक्स्ट, द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। क्लियर हो गया। तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलार सिस्टम। ध्यान रखेंगे, मून जो है हमारे सोलार सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा सैटेलाइट है। अंडरस्टैंड? मून जो है हमारे सोलार सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा सैटेलाइट है। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मगर एक बात आपको पता होनी चाहिए कि चंद्रमा में, मून में ना अपनी खुद की लाइट नहीं है। रात में आपने देखा होगा चंद्रमा चमकता है ना, वेल, तो चंद्रमा अपनी रोशनी से नहीं चमकता, उसकी खुद की लाइट नहीं है। वो किसकी लाइट है पता है? सूर्य की लाइट है। वो रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, सन की जो लाइट होती है वो मून में पड़ती है और वही रिफ्लेक्ट होती है। अंडरस्टैंड? वेल, however it appears bright because of the sunlight reflected from its surface। ये देखिए क्या होता है, वो जो चमकदार इसलिए दिखाई देता है, इसलिए अपीयर होता है ब्राइट, क्योंकि जो सनलाइट है उसके सरफेस में पड़ के रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होके हमारे पृथ्वी में आ जाती है। राइट, तो चंद्रमा में, पृथ्वी में, इनमें अपने स्वयं की कोई भी लाइट नहीं है। ठीक है, ये सूर्य की रोशनी के कारण और रिफ्लेक्शन की वजह से चमकते हैं। अंडरस्टैंड? सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट टुडेज टॉपिक, टुडेज दिस लेक्चर वीडियो। नाउ आई नो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू लैंड ऑन द मून। ध्यान रखेंगे, मून पर पहुंचने वाले सबसे पहले एस्ट्रोनॉट कौन थे? सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आप याद रखेंगे इस नाम को। ठीक है, Who was the Neil Armstrong? Neil Armstrong was the first astronaut to land on the moon। सोचो, वो चंद्रमा में जा चुके हैं। अंडरस्टैंड? सोचो, चंद्रमा में जाना कितने मेहनत की बात है और कितनी खुशी की भी बात है। आप सोचिए, आप चंद्रमा में जाना चाहेंगे? वेल, एक बार तो ज़रूर घूमने जाना चाहेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे कुछ चेक पॉइंट्स की ओर। यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, कम ऑन। द सन लाइज इन द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम। ये सही है, ट्रू या फॉल्स? सूर्य हमारे सोलार सिस्टम के बीचों बीच में है। ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू। ओके, द सन इज़ वेरी हॉट बिकॉज इट्स कंसिस्ट ऑफ फायर। सन इसलिए हॉट है क्योंकि उसके अंदर में आग लगी हुई है। क्या फायर है क्या उसके अंदर में? नो, ये तो ये हो गया फॉल्स। भाई वहाँ तो गैसियस रिएक्शन हो रहा है, फायर नहीं है वहाँ पर। द सन गिव्स अस विटामिन ए। ध्यान रखिए, हमें कौन सा विटामिन मिलता है सन से? तो विटामिन ए मिलता है क्या? नहीं, हमें मिलता है विटामिन डी। तो ये भी क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, द सन एंड 8 प्लैनेट्स टुगेदर फॉर्म द सोलार सिस्टम। ठीक है, सन और 8 प्लैनेट्स मिलकर सोलार सिस्टम बनाते हैं। तो ये बात सच है, तो ये हो गया ट्रू। ओके, नेक्स्ट, द मून इज़ द 4th लार्जेस्ट सैटेलाइट। क्या मून हमारे सोलार सिस्टम का 4था सबसे बड़ा सैटेलाइट है क्या? नहीं, अभी हमने पढ़ा कितने नंबर का है? 5वें नंबर का। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, इसे आप अपने फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और अगली वीडियो में हम इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। सो ध्यान रखेंगे, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद, एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। ओके, सो टेस्ट के लिए आप बिल्कुल रेडी रहेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, सो कंप्लीट योर कॉपी। ओके, एंड डू स्टडी वेल। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें, पेरेंट्स की बात माने। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए आपकी पढ़ाई का। ठीक है, टाइम टेबल बना तो लीजिए भाई, घर सभी लोग घर में
घर के लिए आपका कैसे कैसे आप कितने बजे उठेंगे, कितने बजे स्टडी करेंगे, इसका आप टाइम टेबल अपने पेरेंट्स को दिखा दीजिए बना के, ठीक है। ओके, और उनसे साइन ले लीजिए उसमें, अंडरस्टैंड। उसमें डेट जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि जब आप स्कूल आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि चलिए आपको दिखाइए भाई टाइम टेबल कहाँ है, आप कितने बजे क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, नाउ टेक केयर, स्टे सेफ एट योर होम। ओके, पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।